इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। इसके पहले मैंने एडजेक्टिव पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक आप वहाँ से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव जो है विशेषता बताने का काम करता है और ये विशेषता किसी एक व्यक्ति के बारे में बताई जाए तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं वहाँ पर। अगर किसी दो नाउन की विशेषता में कंपैरिजन किया जाए तब वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है, और किसी एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना सबसे की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के बारे में जानते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ सामान्य रूप से करते हैं, सामान्य रूप से करने का मतलब कि किसी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात बताई जाती है तो वहाँ पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हो कि इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री। तो इंडिया कैसी कंट्री है? पावरफुल। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात की जा रही है और किसी नाउन और प्रोनाउन की बात नहीं की जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है मोहन इज़ एज स्मार्ट एज रमेश। मोहन जो है रमेश जितना स्मार्ट है। एक्चुअल में यहाँ मोहन की बात हो रही है, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि मोहन रमेश से तेज है या नहीं, बस ये बताया जा रहा है कि मोहन जो है रमेश जितना स्मार्ट है, यानी मोहन भी स्मार्ट है। और ये जो दोनों वर्ड हैं आपके, ये दोनों वर्ड आपके एडजेक्टिव हैं। क्लियर है? और इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो इसमें लिखा है जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता की तुलना की जाती है किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, हरी इज़ वाइजर देन प्रकाश। यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि हरी प्रकाश से ज़्यादा बुद्धिमान है। वाइजर शब्द का प्रयोग किया गया है ना। अब यहाँ देखिए तुलना हो रहा है। ही इज़ टॉलर देन मी, यानी वो मुझसे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो दोनों शब्द हैं ये विशेषता बता रहे हैं, लेकिन दो नाउन और दो प्रोनाउन का यहाँ तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। लास्ट में है सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता की तुलना उसी ग्रुप के सभी लोगों से, यानी सभी नाउन और प्रोनाउन से किया जाता है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे किसी लड़के की बात बताई जा रही है कि वो ताकतवर है, लेकिन पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, पूरे क्लास से तुलना की जा रही है और उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर जो शब्द यूज़ हुआ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़ हुआ है। समझ रहे हो? यहाँ पे लिखा है हरी इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सबसे बुद्धिमान बच्चा है हरी, और यहाँ पे भी क्लास में सबसे तुलना की जा रही है। तो ये चीज़ समझिएगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर कंपैरेटिव है, कहाँ पे सुपरलेटिव है। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बनाए हैं, इसको आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर देन लगा होता है। उस कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के बाद देन लगा होता है। जैसे कि आपने कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल जो देखा वहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी क्या लिखा है, हरी इज़ वाइजर देन प्रकाश। यहाँ पे देखिए देन वर्ड यूज़ हुआ है ना एडजेक्टिव के बाद। ये देन हमें बताता है कि यहाँ दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। तब अगर कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। तो अब आप एग्जांपल देख सकते हो सुपरलेटिव डिग्री का। यहाँ पर क्या लिखा है, हरी इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले द लगा है, यानी इसको सबसे तेज बताया गया है पूरे ग्रुप में, पूरे क्लास के ग्रुप में, यानी सबसे तुलना की जा रही है। तो ये एक छोटी सी इसकी पहचान है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये देखिए सब में आर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये चारों वर्ड जो है कंपैरेटिव वर्ड हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं, कंपैरेटिव डिग्री हैं। और जैसा कि मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है यूजुअली, लेकिन इन चारों शब्द के बाद देन नहीं लगता, इन चारों शब्द के बाद टू लगता है। ये आपको कभी देखने को मिले तो वहाँ पर पहचान जाइएगा कि वहाँ पर टू लगेगा, या टू लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 शब्द यूज़ होते होंगे। इसके अलावा अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद देन ही लगेगा, जैसा कि मैंने आपको
बताया, और सुपरलेटिव है तो उसके पहले द लगेगा। तो आइए हम लोग कुछ शब्दों के कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं और फिर हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आपके सामने देखिए कुछ वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। अगर मैं कहूँगा कि ये पानी ठंडा है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं उसी पानी वाटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर कंपैरिजन करूँ कि मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है और एक पानी है, दोनों ठंडे हैं, और मैं कंपैरिजन करूँ कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पे मैं कोल्ड वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कोल्डर यूज़ करूँगा। और मेरे पास मान लीजिए 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स है, 4-5 कोल्ड ड्रिंक्स है अलग अलग कंपनीज़ की, और उसमें से एक जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मैं कहूँगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, तो मैं वहाँ कोल्डर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ ये समझना पड़ेगा आपको कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ER लगा होता है जनरली, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पे EST लगा होता है। डीप मतलब गहरा होता है, डीपर, डीपेस्ट। यहाँ पे कंपैरिजन होता है तभी डीपर लगता है। आप लोग ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते रहे होगे। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। पुअर में भी देखिए गरीब, अगर मैं किसी एक इंसान को कहूँ कि वो गरीब है तो मैं वहाँ पर क्या लगाऊंगा, पुअर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ए जो है बी से ज़्यादा गरीब है, ए बी से ज़्यादा गरीब है, तो वहाँ पे मैं पुअर शब्द नहीं यूज़ करूँगा, पुअरर। ए इज़ पुअरर देन बी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ए जो है उस एरिया में सबसे ज़्यादा गरीब इंसान है, सबसे ज़्यादा उस एरिया में सबसे ज़्यादा गरीब है, तो मैं कहूँगा ए इज़ दी पुअरेस्ट पर्सन इन दैट एरिया, है ना। तो इसी तरीके से ये काम करता है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यहाँ पर देखिए लिखा है बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जो बिग है इसका जब कंपैरेटिव बनाया गया तो सिर्फ ER नहीं लग रहा है, उसका जो G है वो डबल हो जा रहा है। बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। तो कुछ इस तरह के भी शब्द होते हैं। मैं जो ये सारे बता रहा हूँ इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, है ना। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इजी, इजियर, इजीएस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए इजी है, यहाँ पर लास्ट में वाई लगा है, और जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो वाई हटा के IER लगा देते हैं, है ना। इसके पहले मैंने जो एग्जांपल बताया वहाँ पर सिर्फ ER लग रहा था, यहाँ पर वाई हटा के IER लगेगा और वाई हटा के IEST लगेगा। समझ रहे हो। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे उस वर्ड में ER और EST नहीं लगता है, बल्कि उसके पहले मोर और मोस्ट लग जाता है। अब कहोगे कि सर किसमें मोर लगेगा, किसमें लास्ट में ER लगेगा। जैसे इसके पहले मैंने एग्जांपल बताया उसमें ER लग रहा है लास्ट में, उस वर्ड में कहीं पे IER लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ER और EST नहीं लग रहा है उस शब्द में, उसके पहले मोर और मोस्ट लग जा रहा है। तो ये तब होता है जब ऐसे वर्ड हो जिसमें लास्ट में जैसे FUL लगा हो। अब फुल जो ये वर्ड है ये बहुत सारे शब्दों में लगा होता है, कलरफुल, वंडरफुल। तो जो ऐसे शब्द होंगे जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं वहाँ पर आप मोर और मोस्ट लगाओगे। इंटेलिजेंट, तो उसमें लास्ट में जेंट आ रहा है, तो इन सब शब्दों में आप ER और EST नहीं लगाओ। जैसे इंटेलिजेंटर नहीं बोलोगे बल्कि मोर इंटेलिजेंट बोलोगे, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बोलेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट बोलेंगे। तो इस तरह के शब्दों को भी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें तो 3 ही दिए गए हैं, मैंने आपको 3 ही बताया है। इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, इसको आपको अपनी बुक्स और वहाँ पर देखना पड़ेगा और उसको लर्न करना पड़ेगा। मोर मोस्ट को तो पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा ये देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो ER EST से काम नहीं चलते हैं, उसमें वर्ड में चेंजेस भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ गुड लिखा है, गुड का होता है बेटर और बेस्ट। अब यहाँ पे गुड का गुडर और गुडेस्ट मत कर दीजिएगा, या मोर गुड, मोस्ट गुड मत कर दीजिएगा। गुड का बेटर और बेस्ट होता है। उसी तरह गुड का मतलब आप वेल भी लिखा है ना, तो वेल का बेटर और बेस्ट लिख सकते हो आप। बैड का देखिए बैडर और बैडेस्ट नहीं होता है, वर्स और वर्स्ट होता है। लिटिल का लेस और लीस्ट होता है। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो बताया गया इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है ना। अब कहीं पर ओल्ड लिखा है तो आप ओल्डर भी यूज़ कर सकते हो, एल्डर भी यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि ओल्डर कहाँ और एल्डर कहाँ। तो जहाँ पर सगे संबंधियों की बात करें तो वहाँ पर हम एल्डर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी और नाउन की बात करते हैं कि जो पुराना है, वहाँ पर हम ओल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। ओल्डर और एल्डर में थोड़ा फ़र्क होता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, है ना, या लास्ट भी होता है। तो ये जो ब्रैकेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके सामने यहाँ एक एक्सरसाइज है, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और लास्ट में एक वर्ड दिया गया है और उसी को आपको फिल करना है। अब ये देखना है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, सुपरलेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा। जैसा कि मैंने आपको एक पहचान बताया है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स के पहले द लगा हो तो सुपरलेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देन लगा हो तो कंपैरेटिव, और दोनों में जगह कुछ नहीं लगा हो तो वहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ द लगा है तो ओल्ड का आपको सुपरलेटिव क्या मिलेगा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर आपका ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए लिखा है मेरे दादाजी, तो आप यहाँ पर खुद के दादाजी हैं तो यहाँ पे ओल्डेस्ट की जगह एल्डेस्ट भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एल्डेस्ट लिख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट इज दी, अब देखिए यहाँ द लग गया ना, द लग गया तो सुपरलेटिव लगेगा, द लगा है तो सुपरलेटिव होगा। हाई का होता है हायर, हाईएस्ट, तो यहाँ पर हाईएस्ट लग जाएगा। अ फॉक्स इज डैश, अब देखिए यहाँ द नहीं लगा है बल्कि दैन लगा है तो कंपैरेटिव होगा। क्लेवर का होता है क्लेवरर, क्लेवरिस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा यहाँ पर क्लेवरर, क्या लगेगा यहाँ पर, क्लेवरर। आई वुड प्रिफर टू बाई द, अब देखिए यहाँ द आ गया है ना, और द की जगह पे यहाँ फिल करना है सुपरलेटिव होगा, और लेट का सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट, क्या होता है, लेटेस्ट। वैसे तो लास्ट भी था उस ब्रैकेट में, आप जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट लगेगा। ही मेड, देखिए ना तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के पहले द लगा है और ना तो बाद में दैन लगा है, तो मैनी का मैनी ही उतर जाएगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है, यानी पहला वाला, तो जो लिखा है वही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वापस से देखिए द आ गया है, द ताजमहल, द ताज इज़ वन ऑफ दी, सुपरलेटिव लगेगा ना। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में फुल है तो यहाँ पे ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगेगा, या तो मोर ब्यूटीफुल या तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे द है तो सुपरलेटिव यानी मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। दिस बॉक्स इज, अब देखिए यहाँ दैन नहीं, द नहीं लगा है बल्कि दैन लगा है, तो हैवी का कंपैरेटिव लिखना पड़ेगा। कंपैरेटिव होता है हैवियर, वाई हटा के आई ई आर लगा के यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए द आ गया है तो सुपरलेटिव लगेगा तो रिचेस्ट लिखाएगा यहाँ पर। वापस से यहाँ द आ गया है तो सुपरलेटिव लिखाएगा यंगेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे द आ गया है तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा, यहाँ पे न तो द लगा है न तो दैन लगा है, लेकिन यहाँ पर आपसे दो लोगों का कंपैरिजन कर रहा है। देखिए दैन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है लेकिन कंपैरिजन कर रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जनरली दैन लगे होने पर कंपैरेटिव लगा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर वैसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा महंगा है, गोल्ड और सिल्वर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगा और वाई हटा के आई ई आर लगाओगे, कॉस्टलियर। क्लियर है। यहाँ पे दैन लगा है, यहाँ तो आपको ऑब्वियस सी बात है कंपैरेटिव, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, तो यहाँ बेटर लग जाएगा। फिर से दैन आ गया तो यहाँ पर बैड का होता है वर्स, WORSE। 14 में देखिए तो द लगा हुआ है तो ओल्ड का ओल्डेस्ट लिख सकते हैं या एल्डेस्ट, यहाँ पे फैमिली का बात हो रहा है तो एल्डेस्ट भी लिख सकते हैं। और इवन द, वापस से द लगा हुआ है तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव लगेगा, तो यहाँ देखिए फुल है, जैसा कि मैंने बताया फुल, जेंट, OUS लगा हो तो इसमें मोर और मोस्ट लगता है, तो द है तो सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट केयरफुल, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मोस्ट केयरफुल। क्लियर है। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आई होप आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक्स के चैप्टर में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एक्सरसाइज करिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।